हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जैसा कि हम लोग नरेशन पार्ट 3 के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले नियमों का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारा विगत वीडियो नरेशन पार्ट 1 गया, पार्ट 2 गया, आज पार्ट 3 इसी के क्रम में है दोस्तों। और हम एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सबसे पहले हमारा आग्रह है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे दोस्तों हमारा आगामी वीडियो जो भी होगा वो आपके फ़ोन सेट में सबसे पहले प्राप्त हो, आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले प्राप्त हो। इसलिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें दोस्तों तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं नरेशन पार्ट 3 के अंतर्गत। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा, एक तालिका बनी हुई है, एक सारणी बना हुआ है, जिसे कह लीजिए चार्ट के माध्यम से बनाया गया है, पहले से ही बना दिया गया है दोस्तों। इसको इसलिए बनाया गया है दोस्तों ताकि हमको और आपको समझने में और उतारने में, बनाने में समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, वक्त जाया ना हो, इस वजह से हम पहले से इसको बना लिए दोस्तों। आइए थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं दोस्तों। ये पर्सनल प्रोनाउंस का ये चार्ट है दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत दोस्तों 3 प्रकार के पर्सन होते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप सोच रहे होंगे ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत जो भी प्रोनाउन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिससे आप कह सकते हैं ये सब सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। जैसे फर्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, तो आइए देखिए, फर्स्ट पर्सन का जो नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत 2 प्रकार के कर्ता होते हैं, आई और वी। 2 प्रकार के सब्जेक्ट पाए जाते हैं, आई और वी। ये नॉमिनेटिव केस है दोस्तों। इसी का जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। अब दोस्तों देखिएगा, पॉजिटिव केस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक एडजेक्टिव में डिवाइड किया गया है, दूसरा प्रोनाउन में डिवाइड किया गया है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एडजेक्टिव के अंतर्गत यदि हम आई का पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव के अंतर्गत देखें तो माई होता है दोस्तों, और इसी का प्रोनाउन देखें तो माइन हो जाता है दोस्तों, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी हो जाता है दोस्तों। और इसी क्रम में हम देखें दोस्तों, जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दूसरा कर्ता आता है, दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका वी है दोस्तों। और वी का पॉजिटिव केस के अंतर्गत एडजेक्टिव में आवर होता है, पॉजिटिव केस के अंतर्गत प्रोनाउन में इसका आवर्स हो जाता है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव केस इसका दोस्तों अस हो जाता है दोस्तों। आइए हम देखते हैं, सेकंड पर्सन में 2 प्रकार के सब्जेक्ट पाए जाते हैं। अधिकतर जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है वो यू है। यू का पॉजिटिव, यू नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आता है दोस्तों, और यू का पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव के अंतर्गत योर होता है, और पॉजिटिव केस में प्रोनाउन के अंतर्गत योर्स होता है दोस्तों, और इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस में दोस्तों यू होता है। फिर इसी प्रकार देखें दोस्तों, दाऊ का पॉजिटिव केस के अंतर्गत एडजेक्टिव में दाई होता है, और इसका प्रोनाउन वही होता है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत देखें दोस्तों तो दी हो जाता है दोस्तों। और अब आते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड पर्सन में दोस्तों। तो नॉमिनेटिव केस में थर्ड पर्सन का जो करता है वो 4 दिखाया गया दोस्तों, दे, ही, सी और इट। दे का पॉजिटिव केस डियर होता है दोस्तों, और एडजेक्टिव के अंतर्गत डियर होता है दोस्तों, और पॉजिटिव केस के अंतर्गत प्रोनाउन इसका डियर्स हो जाता है दोस्तों, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों नॉमिनेटिव केस की बात करें, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाता है दोस्तों, और हिज यहाँ भी रहता है दोस्तों, इसी प्रकार इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है दोस्तों। सी नॉमिनेटिव केस है दोस्तों, इसका जो पॉजिटिव केस होता है हर होता है दोस्तों, और इसी प्रकार यहाँ प्रोनाउन के अंतर्गत हर्ष हो जाता है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम देखें, इट है नॉमिनेटिव केस में इट है दोस्तों, इसका पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव जो हम देखें दोस्तों, जो एडजेक्टिव के अंतर्गत इसका इट होता है पॉजिटिव केस, और प्रोनाउन के अंतर्गत इसका पॉजिटिव केस इट का इट्स हो जाता है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव केस इसका इट होता है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे दोस्तों,
इस चार्ट का हमारे नरेशन पार्ट 3 में क्या महत्व है, इसका क्या कार्य है दोस्तों, इसका जब हम लोग दोस्तों अध्ययन करना शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आपको भली भांति पता चल जाएगा इसका क्या महत्व है नरेशन पार्ट 3 के अंतर्गत। तो दोस्तों जैसा कि हम ये चाह रहे हैं कि आप यदि कलम कापी लिए हो तो इसको नोट कर लें, यदि नहीं नोट कर पा रहे दोस्तों तो आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों पार्ट 3 का इसका हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे दोस्तों, और इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों यह तालिका, यह सारणी। इसका आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें दोस्तों। जहां तक मेरा उम्मीद है दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इसी क्रम में आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। देखिए दोस्तों एक उदाहरण है, राम सेड टू मी व्हाई आर यू क्राइंग। दोस्तों एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है, और आइए हम आपको बताते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है दोस्तों। हमने आपको सबसे पहले दिन बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि जो पहली चेंजिंग होती है रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत दोस्तों यहाँ होती है, जो दूसरी चेंजिंग होती है रिपोर्टिंग के अंतर्गत, रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत यहाँ होती है दोस्तों, और जो तीसरी चेंजिंग होती है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत दोस्तों यहाँ होती है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा दोस्तों। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ चेंजिंग करते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ चेंजिंग करते हैं। आज दोस्तों जो नंबर है पढ़ने का वो ये है कि हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत ये देखेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच आपका है, इस रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है आपका यू, ये किस प्रकार से चेंज होगा, अर्थात चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आज हम लोग यही पढ़ेंगे दोस्तों। आज ये हमारा नरेशन पार्ट 3 का चर्चा का विषय है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं इसी की ओर, और उम्मीद करते हैं दोस्तों हमने जो भी पार्ट 1 और पार्ट 3 के अंतर्गत हमने आपको नरेशन पढ़ाया दोस्तों, आपको भली भांति समझ में आया होगा दोस्तों। यदि जो दोस्त हमारे इस समय नए हैं और नए हमारे YouTube पे चैनल पर आए हैं, अभी उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 3 नहीं देखा है दोस्तों, तो हमारे प्रखर क्लासेस के YouTube चैनल पर जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें दोस्तों, जिससे कि उनको नरेशन को समझने में, पढ़ने में अच्छी तरीके से आसानी हो, वो समझ सके, पढ़ सके दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत दोस्तों। देखिएगा, चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये है दोस्त। आज हमारा जो हेडिंग है वो ये है दोस्त, चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में परिवर्तन हम लोग किस प्रकार से करते हैं दोस्त नरेशन के अंतर्गत। तो हम लोग आज इसी हेडिंग के अंतर्गत इस चीज को भली भांति समझेंगे, पढ़ेंगे दोस्त। तो आइए दोस्त सबसे पहले थोड़ा सा आपको फिर एक बार एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं, फिर उसके बाद नियम की ओर ले चलते हैं दोस्त। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त। राम सेड टू मी You are my dear friend। देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात दोस्त इसकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही दिन बताया था, नरेशन पार्ट 1 में ही बताया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 1 नरेशन पार्ट 1 में हमने आपको यह भली भांति बताया दोस्तों। तो
तो अब बात करें तो इस हेडिंग के अंतर्गत चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में परिवर्तन। ये रहा रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का ये रहा दोस्तों सब्जेक्ट। ये रहा रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का ये रहा सब्जेक्ट दोस्त। तो अर्थात हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं दोस्त केवल यू के ही बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये है दोस्त कि रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा, यू है, आई है, वी है, दे है, दीज है, दोज है, जो भी है दोस्त, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने आपको नरेशन पार्ट 1 में एक बात और बताया था दोस्त कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है दोस्त। जैसा कि हमने बताया था, हल्की सी जानकारी देख लीजिएगा दोस्त। ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और ये है रिपोर्टिंग वर्ब का दोस्त ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दोस्त, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब सॉरी ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है दोस्त, ये रिपोर्टेड स्पीच का ये वर्ब है दोस्त, और इसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ ऑब्जेक्ट भी होता है दोस्त। जैसा कि आप भली बात जानते हैं, नरेशन पार्ट 1 में ही पढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्त हम लोग देखते हैं किस प्रकार हम लोग यहाँ पर चेंजिंग करते हैं। उसके लिए दोस्त सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नियम की ओर चलते हैं। बस दोस्त कंसंट्रेशन में स्थिति में हो करके, कंसंट्रेट हो करके हमारे नरेशन को देखिएगा दोस्त। मेरी गारंटी है जिस दिन हम लोग यहाँ 6 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, हमने बताया नरेशन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कि हम लोग 6 स्थानों पर चेंजिंग करते हैं। जहां जब वो पढ़ा चुकेंगे दोस्त और आप लोग पढ़ चुकेंगे दोस्त, तो गारंटी है कि आप लोगों को नरेशन अच्छे ढंग से आने लगेगा। बस ध्यान केंद्रित करके देखिएगा दोस्त। तो आइए सबसे पहले दोस्त देखते हैं यहाँ पर नियम क्या है। ये दोस्त बहुत ही बेहतरीन नियम है इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ने का। देखिएगा दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको दोस्त हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब ऊपर वाले को, और नीचे वाले बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये है क्या, इसको देखिएगा, यस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओ का क्या मतलब है दोस्त, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और एन का क्या मतलब है दोस्त, नो चेंज और नथिंग चेंज। ध्यान से देखिएगा दोस्त। इसके बाद नीचे की ओर चलते हैं दोस्त, यहां गिनती की संख्या में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो दूसरा दिया हुआ है दोस्त गिनती की संख्या में 2, इसका मतलब है सेकेंड पर्सन ऑफ दोस्त। जहां तक उम्मीद है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग ऊपर लिखते हैं दोस्त, इधर लिखते हैं। आइए दोस्त, यहां तक दिख रहा होगा दोस्त, जहां तक उम्मीद है यहां तक दिख रहा होगा, इसके ऊपर नहीं दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग यहां लिखते हैं दोस्त, यहां लिखिएगा। या फिर दोस्त ऊपर लिख देते हैं दोस्त। आइए ऊपर लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा दोस्त, ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो दोस्त। यहां तक हो गया दोस्त। अब यहां देखिएगा, गिनती की संख्या में 1 दिया हुआ है दोस्त, इसका मतलब होता है दोस्त फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच।
गिनती की संख्या में 2 लिखा हुआ दोस्त, इसका मतलब होता है सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और गिनती की संख्या में 3 लिखा हुआ है दोस्त, इसका मतलब हुआ थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये रहा दोस्त, ये रूल है दोस्त। ये क्या है आपका दोस्त? रूल है। चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दोस्त ये रूल है दोस्त। और इसी रूल का हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया दोस्त, वर्ड क्या? ये देखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच में जो यस है ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो यस है ये दोस्त क्या है? ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। और जो ओ दिया हुआ है दोस्त ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जो दोस्त यन है वो क्या है दोस्त? ये है रिपोर्टिंग वर्ब तो के अंतर्गत ये देखिए दोस्त लिखा हुआ यन। यन का मतलब होता है नो चेंज और नथिंग चेंज। इसी के क्रम में दोस्त आप ध्यान से देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आप देखेंगे जो गिनती की संख्या में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। जो सेकंड लिखा हुआ है वो है सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और जो थर्ड लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आइए दोस्त इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से दोस्त, अब हम लोग एक की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला नियम है, जो पहला रूल है ये है दोस्त, क्या है? हमारा पहला रूल ये कहता है दोस्त, थोड़ा सा दोस्त ये कहना चाहेंगे, यदि आप लोग नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं नोट कर पाए हो तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्त, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में दोस्त। ले लिए होंगे दोस्त स्क्रीनशॉट, जहां तक उम्मीद है दोस्त। चलिए ठीक है दोस्त, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको हम अब इरेज कर दे रहे हैं दोस्त, मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहां मैं पहला रूल लिख रहा हूं दोस्त। अब चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो पहला रूल है दोस्त वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नियमानुसार, अब नियमानुसार हमने क्यों लिखा दोस्त? ध्यान दीजिएगा, ये रहा नियम आपका। और नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किस पर्सन में है दोस्त? फर्स्ट पर्सन। देखिएगा दोस्त ये लिखा हुआ है, इसीलिए हमने भी इसको इरेज नहीं किया दोस्त, समझाने के लिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो उसे नियमानुसार मतलब इसके ऊपर आप देखें, फर्स्ट पर्सन के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट किसका? सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का। नियमानुसार उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन कामा नंबर कामा जेंडर के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा, चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत हम लोग पहला रूल क्या पढ़े? ये पढ़े दोस्त क्या कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है
तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नियमानुसार, नियम क्या है दोस्त, ये रहा है आपका नियम जो हमने पहले ही आपको लिख करके समझा दिया है दोस्त। नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ये है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने फर्स्ट पर्सन की बात की है यहाँ पर, देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में, ये रहा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के ऊपर हम यदि जाएं तो हमको मिलेगा सब्जेक्ट, और किसका सब्जेक्ट है दोस्त, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दोस्त। तो नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार दोस्त ध्यान दीजिएगा, तीन चीज दोस्त, पर्सन, नंबर और जेंडर, इन तीन का ध्यान रखेंगे और इसी के अनुसार हम लोग इसके सब्जेक्ट को परिवर्तित कर देते हैं। समझ आ रहा दोस्त? आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो आपको और भली बात समझ में आएगा दोस्त। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं दोस्त, यहां ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्त, एक एग्जांपल है आपके सामने है, क्या कि राम सेड टू मी, Ram said to me, I am very hungry today. ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक ये एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्त। आइए हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्त। देखिएगा दोस्त, जहां तक हमने आपको अभी तक पढ़ाया है, समझाया, वहां तक आप भली भांति कर पाएंगे दोस्त, हमारी गारंटी है दोस्त। ध्यान दीजिएगा, राम दोस्त, आप इसको समझ पा रहे होंगे, ये चेंज होगा, किसको देख के चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस। यह सेंटेंस कैसा है दोस्त, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है दोस्त, असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्त। और हमारा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सेंटेंस असर्टिव होता है अर्थात अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, हम लोग सेड को किसमें बदलते हैं दोस्त, टोल्ड में बदलते हैं। ये हो गया परिवर्तन, राम टोल्ड और टू को हटा देते हैं जैसा कि हमने बताया। इसके बाद हमने इसको भी बताया दोस्त कि यदि ये असर्टिव सेंटेंस है अर्थात अफर्मेटिव और निगेटिव है ये वाला सेंटेंस, तो हम लोग यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिख देते हैं दोस्त, दैट। इसी प्रकार दोस्त जब मैं स्टेप टू स्टेप आपको पढ़ाऊंगा आपको भली बात समझ में आएगा दोस्त, क्योंकि आज हम लोग इसके बारे में पढ़े दोस्त। ये हमारा आज तीसरा पॉइंट है दोस्त, तीसरा नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत। तो देखिए दोस्त, अब जैसा कि हमारा पहला रूल क्या बोला, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच और इस रिपोर्टेड स्पीच में आपका ये रहा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जो कि आई है दोस्त। अब ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है दोस्त, तो किस प्रकार से चेंज होगा, तो हम तुरंत रूल की तरफ आएंगे और हमारा रूल क्या कर रहा है कि यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है ये, तो इसके ऊपर चलते हैं। ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर रूल में भी लिख के दिखा दिया है, आपको लिख के बता दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की पर्सन। तो आइए सबसे पहले चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की ओर। तो आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब ये है दोस्त, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है दोस्त, राम है। इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है दोस्त, राम है। अब राम है तो अब देखेंगे कि ये किस पर्सन में है दोस्त, राम किस पर्सन का सब्जेक्ट है दोस्त, तो पता चला ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है दोस्त, क्योंकि थर्ड पर्सन के अंतर्गत आपका नाउन आता है दोस्त। ध्यान दीजिएगा, नाउन जितने भी होते हैं, संज्ञाएं जितनी होती है, जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा, सीता, गीता, रीता, जो भी है, नेहा, स्मृति ईरानी, जो भी दोस्त नाम है, वो सारी की सारी नाम दोस्त किसके अंतर्गत आते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं दोस्त। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं तो ये देखिए राम है दोस्त, तो राम भी तो किसके अंतर्गत आएगा, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा दोस्त। और थर्ड पर्सन में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं दोस्त, हमने अभी आपको थोड़ी देर उसी तालिका में दिखाया था दोस्त। क्या था वो, दे था दोस्त, ही था दोस्त, सी था दोस्त और इट था दोस्त। ये चार ही प्रकार के सब्जेक्ट थे वहां पे, आप देख पाए होंगे। ठीक है दोस्त, तो अब आप चार प्रकार के सब्जेक्ट हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा ये है। अब बड़ी समस्या ये हो जाती है दोस्त कि यहां सिर्फ और सिर्फ आई है, आई को हमें परिवर्तित करना है,
तो नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, ये जिस पर्सन में है ये सब्जेक्ट भी उसी पर्सन में होगा, ये जिस पर्सन का जेंडर है ये सब्जेक्ट भी उसी पर्सन के जेंडर में जाएगा, और ये जिस प्रकार का नंबर है अर्थात एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये भी सब्जेक्ट उसी सिंगुलर और प्लूरल में जाएगा दोस्त। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्त। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर्सन दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला क्या है, पर्सन। तो पर्सन है तो दोस्त हमने ले लिया कि ये राम थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन की इतने सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं दोस्त? इतने सब्जेक्ट होते हैं थर्ड पर्सन के अंतर्गत, जो कि तालिका मैंने बताया जैसा कि दे, ही, सी, इट। इसके अलावा दोस्त नाउन भी आता है, जो कि हमने नहीं बताया क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो अब आप ध्यान दे लीजिएगा, नाउन भी आता है थर्ड पर्सन में दोस्त। ठीक, समझ में आ रहा होगा दोस्त। अच्छा दोस्त, अब आते हैं, हमने पर्सन तो ले लिया दोस्त, अब आते हैं नंबर की बात करते हैं दोस्त। ये किस नंबर में है, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किसको? इसको चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, जैसा कि हमारा रूल है। अब नंबर की बात करें दोस्त, ये किस नंबर का सब्जेक्ट है दोस्त, अर्थात सिंगुलर है कि प्लूरल है दोस्त। तो आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है दोस्त, एक वचन का करता है दोस्त। यदि राम एक वचन का करता है दोस्त, तो ये तय हो जाता है कि जो आई है ये भी एक वचन के कर्ता में जाएगा। क्लियर हो गया दोस्त। तो आइए देखते हैं दोस्त, ये बहुवचन का करता है दे, राम एक वचन का करता है तो यहां भी एक वचन का करता होना चाहिए। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुवचन का करता है अर्थात प्लूरल नंबर है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे दोस्त। समझ में आ रहा होगा दोस्त। इसके बाद फिर चलते हैं दोस्त, अगर हम इसकी बात करें दोस्त, इट की बात करें, तो चूंकि ये निर्जीव करता है और राम निर्जीव नहीं है दोस्त, राम सजीव करता है, इसका मतलब इट भी नहीं होगा। यहां पर न इट होगा और न या तो यहां पर दे होगा। अब सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट बचा दोस्त, तो हम चलते हैं अब जेंडर की ओर चलते हैं दोस्त। जेंडर की ओर चलते हैं, और जेंडर की ओर चलते हैं तो पता चलता है ये मैस्कुलिन जेंडर है दोस्त, अर्थात पुरुषवाचक, पुरुषलिंग है, और ये स्त्रीलिंग तो है नहीं। जब ये मैस्कुलिन जेंडर है दोस्त, तो उस हिसाब से दोस्त देखा जाए तो सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम पुरुष है ना कि महिला है, तो ये सी भी कैंसिल हो जाएगा दोस्त। अब क्या बचा दोस्त? सिर्फ और सिर्फ ही बचा दोस्त, और यही आपका यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये है दोस्त, आई के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, अर्थात आई परिवर्तित हो गया और किस में गया दोस्त? ही में चला गया, ये हो जाएगा ही। अब इसके बाद दोस्त फिर परेशान ना होइएगा दोस्त, इसके बाद आपको समझने की अभी आवश्यकता नहीं है दोस्त। जब हम आगे की ओर चलेंगे नरेशन में, आपको भली भांति समझ में आएगा। अभी जितना हम बता रहे हैं दोस्त, सिर्फ इतना समझिएगा दोस्त। आप यहाँ समझ पाए होंगे, यहाँ समझ पाए होंगे, यहाँ समझ पाए होंगे, और अब यहाँ समझ रहे हैं दोस्त। इसके बाद जब वहां चलेंगे तो आप उधर भी समझ जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्त। ही was very hungry that day। दोस्त जहां तक उम्मीद करते हैं आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा दोस्त। ये उदाहरण आपको भली भांति समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, तो आप इसको उतार लें दोस्त, कॉपी कर लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्त। ठीक है दोस्त, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम की ओर दोस्त। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? हमारा जो दूसरा रूल कहता है दोस्त, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है तो, सेकंड पर्सन में है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के पर्सन कामा नंबर कामा जेंडर के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। दोस्त जैसा कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने सबसे पहले आपको वो सारणी क्यों उस सारणी के बारे में हमने क्यों चर्चा किया, उस सारणी के बारे में हमने आपको क्यों बताया, क्यों समझाया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखिए ये लिखा हुआ सेकेंड पर्सन, ऐसे ही पहले वाले रूल में लिखा था फर्स्ट पर्सन, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्त हमारा जो चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो दूसरा वाला रूल है दोस्त, वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन कामा नंबर कामा जेंडर के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए दोस्त एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। दोस्त एग्जाम्पल क्या है देखिएगा दोस्त, अजय said to me you are a thief। सिंपल उदाहरण ले रहे दोस्त ताकि आपको भली बात समझ में आए। दोस्त देखिएगा दोस्त, ये आपके सामने एग्जाम्पल है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन में है। दोस्त हमने अभी वीडियो शुरू होने से पहले हमने आपको सारणी में दिखाया था सेकेंड पर्सन का कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यू है, यू एक सेकेंड पर्सन का कर्ता है और जब सेकेंड पर्सन का कर्ता है दोस्त तो हमारा रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में है, देखिएगा ध्यान से, सेकेंड पर्सन में है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन कामा नंबर कामा जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। आइएगा दोस्त ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसका निरीक्षण करने जा रहे हैं। देखिएगा कैसे चेंज होता है। अजय, ये देखिएगा दोस्त ध्यान से, सेड है दोस्त, तो सेड कैसे चेंज होगा आपको हमने पहले ही दिन बता दिया था नरेशन पार्ट 1 में ही। ये यदि आपका असर्टिव सेंटेंस है तो सेड किस में जाएगा, टोल्ड में। इसको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा, टू हट जाता है दोस्त और मी आ जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दोस्त हम लोग दैट लगा देते हैं। जो लोग अभी हमारे चैनल पे दोस्त नए आए हों वो लोग नरेशन पार्ट 1 और नरेशन पार्ट 2 को हमारे प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लेंगे दोस्तों, उनको भली भांति समझ में आ जाएगा दोस्त। दैट, अजय टोल्ड मी दैट। अब देखिएगा दोस्त यहाँ की बारी आई, हम लोग आज यही पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा दोस्त यू आ गया है, तो यू कैसे चेंज होगा हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि हमने रूल में आपको अभी बताया भी समझाया भी, और यहाँ भी देख रहे हैं कि यू सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये रहा दोस्त आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहा। इस रिपोर्टिंग वर्ब में ये ऑब्जेक्ट रहा, जैसा कि हम कई बार आपको समझा चुके हैं। ये ऑब्जेक्ट है दोस्त, इसी ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार आपका यू चेंज होगा दोस्त। तो हम देखते हैं ये किस पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ये दोस्त आई का ऑब्जेक्टिव केस। दोस्त जो मी है ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, अर्थात ये सब्जेक्ट आपका आई है, नॉमिनेटिव केस आपका क्या है, ये आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। इसका मतलब ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई किस पर्सन में होता है दोस्त, फर्स्ट पर्सन में होता है दोस्त। किस पर्सन में होता है दोस्त, फर्स्ट पर्सन में होता है दोस्त। इसका मतलब है यू आपका फर्स्ट पर्सन के कर्ता के अनुसार चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन ये हो गया, तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग देखते हैं दोस्त केवल दो ही सब्जेक्ट होते हैं दोस्त, जैसा कि हमने सारणी में आपको दिखाया, आई और वी। जैसा कि दोस्त हमने आपको सारणी में दिखाया फर्स्ट पर्सन के दो ही सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी। अब इसमें हमको देखना है दोस्त, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आई को वैसे तो प्लूरल माना जाता है लेकिन होता नहीं है, प्लूरल आई नहीं है, जबकि इसको कहीं कहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। जैसा कि आप देखते हैं पास्ट टेंस में, आप देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई को सिंगुलर मान करके ही इसके साथ वाज लगाया जाता है, और कहीं कहीं इसको जो है प्लूरल मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। फिलहाल देखते हैं यहाँ दोस्त, तो आई है दोस्त, तो हम लोग यहाँ पर यू के स्थान पे वी नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि आई ये मी है,
सर्वसाधारण, ये सिंपल सी बात है दोस्त। ये मी है, मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है? आई का है। इसका मतलब यू किस में चेंज होगा? आई में चेंज होगा दोस्त। सबसे सरल दोस्त, यानी वी नहीं होगा, क्या होगा दोस्त? आई हो जाएगा। ये हो जाएगा आई और आर हो जाएगा वाज, आई वाज ए ही। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्त, भली भांति समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, तो अब सिर्फ और सिर्फ एक रूल बचा हुआ है दोस्त, उसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं दोस्त, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है दोस्त। देखिएगा दोस्त, इसको ये समझ में आ गया होगा दोस्त, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्त। आइए देखते हैं दोस्त, तीसरे रूल की ओर चलते हैं दोस्त, और यही तीसरा रूल ही हमारा अंतिम रूल है दोस्त। तीसरा रूल ही हमारा अंतिम है। तो हमारा जो तीसरा रूल क्या कहता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब के यहां तक देख लीजिएगा दोस्त, इसको भी इरेज कर देते थोड़ा सा। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नियमानुसार रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं करते हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा तीसरा रूल है दोस्त। ये कौन सा रूल है? तीसरा रूल है दोस्त। और ये तीसरा रूल ये देखिए दोस्त का क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो नियमानुसार उसे, यहाँ देखिएगा दोस्त यन लिखा हुआ है, और यन का क्या मतलब है यहाँ पर दोस्त, हमने यहाँ पर अभी आपको समझाया था, बताया था दोस्त। यन का मतलब नो चेंज, नथिंग चेंज, अर्थात इसके सब्जेक्ट में नथिंग चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा एज राहुल said to me he is a good student। ध्यान से देखिएगा दोस्त, राहुल said to me he is a good student। यहां पर देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है नियम, कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यही पढ़ रहे हैं दोस्त इस आज नरेशन पार्ट 3 के अंतर्गत दोस्त। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का करता है दोस्त, जैसा कि अपने सरणी में आपको दिखाया भी कि ही किस में आता है? थर्ड पर्सन के कर्ता के रूप में आता है। तो ही थर्ड पर्सन का करता है दोस्त। तो इस नियम के अनुसार क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नियमानुसार उसके सब्जेक्ट में, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात ये ही है तो ही रहेगा, ये सी है तो सी ही रहेगा, ये इट है तो इट ही रहेगा, ये दे है तो दे ही रहेगा दोस्त। ये कोई नाम दिया हुआ है, संजय, मोहन, राधा, गीता, अगर यहाँ पर कोई नाम आया है दोस्त तो वो भी वही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि रूल आप देख पा रहे होंगे दोस्त। तो आइए इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्त। राहुल टोल्ड मी, आप समझ पा रहे होंगे दोस्त जो चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि हमने आपको बता भी दिया, पढ़ा भी दिया है। दैट, अब ये ही है दोस्त, ही रहेगा, क्योंकि यही तो हमने अभी पढ़ा तीसरे नियम में, ही वाज ए गुड स्टूडेंट। ये रहा दोस्तों आज हम लोग नरेशन पार्ट 3 के अंतर्गत चेंजिंग इन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के बारे में विधिवत अध्ययन किया दोस्त, अच्छे से ज्ञान अर्जन किया दोस्त। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको हमारी बातें समझ में आई हो दोस्त, तो कमेंट में आप अवश्य करिएगा और कमेंट में अवश्य हमें
दिशा निर्देश दीजिएगा, जो भी त्रुटि रही हो उसको बताइएगा दोस्त, हम उसमें सुधार करेंगे दोस्त। और दोस्त यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, प्रखर क्लासेस के नाम से जो हमारा चैनल है दोस्त, उसको आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे आगामी वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और बेल आइकन को तो अवश्य प्रेस करिएगा, ताकि हमारा जो आगामी वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, वो आपको आपके फ़ोन सेट पर प्राप्त हो, आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्त।